Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will start chapter number 10, Animals, Form and Function. Okay, when we will complete this chapter, what we will come to know, we will know about the organ systems that are inside our body. We will see towards the body movements in different animals like earthworm, snail, cockroach, fish, birds and snakes. Then we will also come to know about the human skeletal system. हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे. देन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, रोल इन बॉडी मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स एंड देन द रोल ऑफ मसल्स इन द मूवमेंट. ओके, इन सब के बारे में जब हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे वी विल कम टू नो अबाउट ऑल दिस. नाउ कमिंग टू द चैप्टर इज all living organisms, as you have read in chapter 7, are made of tiny structures called cells. We know this that all the living organisms, they all are made up of small tiny structures. They are called cells. Okay, now depending on the number cells, organisms are either या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या वो मल्टीसेलुलर होते हैं. अगर एक सेल के होते हैं तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, अदरवाइज दे आर मल्टीसेलुलर. ओके, नाउ can you recall the structure of a flowering plant with you studied in chapter 9? It has two main parts. अब जो आपका फ्लावर होता है उसका जो आपने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है उसमें आपका क्या होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, टू मेन पार्ट्स होते हैं. ठीक है, रूट सिस्टम होता है जिसमें रूट होता है और शूट सिस्टम होता है जिसमें कि स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स. एनिमल्स के भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. क्या हम उनके ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बता सकते हैं? क्या आप अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में बता सकते हैं? नाउ इनसाइड ऑफ आवर बॉडीज़, अब हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, नाउ वी विल सी हियर. ओके, नाउ लुक एट फिगर दिस 10.1. इट शोज सम ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये आपको मेजर ऑर्गन सिस्टम बताएगा हमारी बॉडी के बारे में. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ दिस. सी, digestive system consists of stomach and this is intestine is also. Then we have the function of liver also, mouth also involved, food pipe is also involved and pancreas also are involved in this digestive system. Okay, now table 10.1 shows some of the organ systems and their organs. ठीक है, अभी हम आपको देखेंगे, इधर भी हम आपको दिखाएंगे टेबल 10.1 में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एंड देयर मेजर ऑर्गन्स. ठीक है, अब जैसे ये है आपका ये 10.1 फिगर जो है ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी. अब जैसे ये हार्ट है, हार्ट का काम क्या होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ये ऑर्गन हो गया हार्ट का. सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, इसका ऑर्गन कौन है, मेन हार्ट. देन वी हैव नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स क्या होंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है जिसको फंक्शन करेगा, दैट इज़ लंग. देन वी हैव मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम का कौन है, बाइसेप्स है और मसल्स हैं. देन वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है, किडनीज भी हैं एंड ब्लैडर है. ये देखिए किडनीज हैं एंड देन ब्लैडर हो गया. देन वी हैव skeletal system that is made up of femur bone. Okay, these are the organs name. Okay, now coming to the table 10.1. now coming to the figure this table organ systems and their major organs. Okay, now we will come to know about the major organ systems and their major organs. Digestive system, it involves which organs, mouth, food pipe, stomach, intestines, liver and pancreas. Okay, then we have respiratory system. Respiratory system also it includes nose, mouth, windpipe and lungs. Okay, now coming to nervous system. nervous system क्या इंक्लूड करेगा, आपका मेजर ऑर्गन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. देन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी में, दैट इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. देन वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज भी इन्वॉल्व होते हैं, स्किन होता है, ब्लैडर होता है. देन स्केलेटल सिस्टम होता है, उसमें क्या कौन सा हमारा मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ बोन्स. देन वी हैव मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम में हमारा कौन सा बॉडी का ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ मसल्स. ओके, now do you know, see here, based on the presence of absence of the backbone, animals can be grouped into two types. animals को हम दो types में कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट इज वी कैन से दैट इनवर्टेब्रेट्स. एनिमल्स लैकिंग अ बैकबोन, जिनमें बैकबोन नहीं होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म. ठीक है, स्नेल एंड कॉकरोच. इसमें क्या होता है, इसमें
बैकबोन नहीं होता है. They are called invertebrates. They are called invertebrates because they don't have any backbone. Then we are coming to vertebrates, animals with a backbone, जिनमें बैकबोन होता है. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, काऊ है, फिश है, बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं एंड फ्रॉग्स हैं. ये सब वर्टिब्रेट्स हैं बिकॉज दे ऑल हैव द बैकबोन्स. ओके, नाउ कमिंग टू सी these what these organ system does. ये organ system करते क्या हैं? These organ system helps the body in carrying out the important functions of life. ये organ system क्या करते हैं? ये help करते हैं डिफरेंट बॉडी इन फंक्शंस ऑफ लाइफ को कैरी करने में. हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको कैरी करने में ये ऑर्गन सिस्टम हमारी हेल्प करते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द बॉडी मूवमेंट्स. नाउ बिफोर कमिंग टू बॉडी मूवमेंट्स टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मूवमेंट. पहले हम ये जानेंगे मूवमेंट क्या होता है. मूवमेंट इज़ द शेप इन पोजिशन ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ द बॉडी. मूवमेंट क्या है? ये पोजिशन में जो चेंज होता है कि बॉडी के पार्ट में, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट. मैं ये हाथ मूव कर रही हूँ, दिस इज़ मूवमेंट. ये मेरा चेंज इन पोजीशन हुआ है मेरे हाथ में, ओनली अ पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. नाउ लोकोमोशन. लोकोमोशन इज़ द एक्ट ऑफ अ बॉडी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन एक बॉडी का एक्ट है. ठीक है, that is moving from one place to another. So these two things are clear. Now coming to body movements. All animals show movement. Some animals movement show करते हैं, we all know. Now the ability to move has been used as a criteria to distinguish between plants and animals. Now what is this is saying? ये ability move करने की plant और animal को एक दूसरे से अलग कर देती है. Plant can not move, animals can freely move. Okay, plants do not show any movement in general because they cannot move, but animals can move freely. The body movements of animals are related to their body structure. अब जो animals का जो body movement होता है, animals का जो body movement है, that is depending on their structure. ये उनके structure पे depend करता है. Okay, now animals move in a variety of ways. Animals जो होते हैं वो variety of ways में move करते हैं, जैसे कि walk भी करते हैं इंसान के जैसे, रन भी करते हैं, दौड़ते भी हैं, फ्लाई भी करते हैं, जंप भी करते हैं, क्रॉल भी करते हैं एंड स्विमिंग भी करते हैं. तो जो एनिमल्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ वेज में मूव करते हैं. सारे एनिमल वॉक नहीं करते हैं. कुछ क्रॉल करेंगे, कुछ स्विमिंग करेंगे, कुछ जंपिंग करेंगे, कुछ हॉपिंग करेंगे, कुछ उड़ते हैं, कुछ दौड़ते हैं. ठीक है. नाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर यूज इन दीज एक्ट्स ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये इधर से उधर मूवमेंट में, इधर से उधर घूमने के लिए, इस प्लेस से उस प्लेस पे जाने के लिए व्हाट वी नीड टू इन्वॉल्व आवर बॉडी पार्ट्स. हमें या जानवरों को अपने बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल. वो किस बॉडी पार्ट को यूज़ करेगा, वो कैसा मूवमेंट है उसका, वो फिर उस हिसाब से अपने बॉडी पार्ट को यूज़ करता है. ये सब उसको कुदरती तरीके से सिखा के भेजा गया है. Now let us perform activity 10.1 to study the way in which animals move and the body part used in these movements. Now to study the movement of animals, study the way in which the animals listed in the given table move and the body part of while moving. Body part which is used in these movements. Okay. वी हैव टू स्टडी द वे. जो नीचे जो एनिमल्स अभी आपको मैं बताऊंगी वो एनिमल्स जो हैं आपको स्टडी करने हैं कि वो कैसे मूव करते हैं. वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट देयर मूवमेंट इन ब्रीफ, बट दैट वी विल डू टुमारो. अभी आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा, आपको ऑब्जर्व करना है. डिफरेंट एनिमल्स नेम आपको दिए जाएंगे. यू हैव टू ऑब्जर्व द वॉक, यू हैव टू ऑब्जर्व हाउ दे मूव और उनका कौन सा बॉडी पार्ट उस मूवमेंट में यूज़ हुआ है. ठीक है. आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ टीचर to complete the given table. Now table is here. See page number 130 में आपको पेज दिया गया है, टेबल दिया है. movement of animals from one place to another. to movement of animals from place to place. ठीक है. अब ये कॉकरोच है. फर्स्ट इज कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फिश, bird, cow and human being. You have to write here in this column ये कैसे मूव करते हैं, क्या वो क्रॉल करते हैं, वो जंप करते हैं, हॉपिंग करते हैं या वो चलते हैं पैरों से. यू हैव टू राइट कि उनका मूवमेंट क्या है और यहाँ पे आपको कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हुआ है उनके मूवमेंट में. हियर यू हैव टू राइट दिस एंड देन लेटर ऑन टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट पर्टिकुलरली मूवमेंट इन एनिमल्स. ओके, थैंक यू.